सोलो कैंपिंग एंड ट्रेकिंग सर्वाइवल चैलेंज। एक गांव के बगल में एक बड़ा पहाड़ था। उसके ऊपर बहुत से लोग ट्रेकिंग करते रहते थे। वहां पर टेंट डालकर वहीं पर खाना बनाकर खाते हुए प्रकृति का आनंद लेते थे। वहां पर फोटो भी उतरते थे। उस गांव में मदन नाम का एक बेकार आदमी हुआ करता था। वो मुंह फटता और उसे घमंड भी बहुत था। सबको गाली देकर गाली खाना, मार कर मार खाना, ये सब करते रहता था। उसके पास एक कुत्ता भी था। उसका नाम स्कूबी था। वो उस कुत्ते को अपने साथ लेकर गांव में आता था। उस कुत्ते के बारे में कोई पूछे या ना पूछे, सबको डिंगे मारते रहता था। मेरे कुत्ते के खाने का खर्च तुम्हारे तनख्वाह से भी ज्यादा है। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? मैं इसके लिए स्पेशल खाना बनवाता हूँ, पता है? कहता तो वो आदमी उसे एक मारकर, तुम्हारे कुत्ते के बारे में तुमसे किसने पूछा? मगर एक बात सुन लो, तुमसे तुम्हारा कुत्ता बेहतर है। कम से कम तुम्हारे जैसे ये गंदी बातें नहीं करता, बकवास नहीं करता। कहकर उसे एक और बार मारा। एक बार थोड़े लोग दूसरे गांव से उस पहाड़ के पास जीप में आए। स्कूबी के साथ वॉकिंग कर रहे मदन ने उन्हें देखा। वो लोग ट्रेकिंग सामान के साथ ट्रेकिंग के लिए तैयार हो रहे थे। तो मदन उनके पास जाकर, भाई आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे ट्रेकिंग करे तो आपको क्या फायदा है? कहकर पूछा एक आदमी तब। भाई हम सब नागपुर से आ रहे हैं। ट्रेकिंग करना हमारा शौक है। ट्रेकिंग करे तो हमारे दिल को अच्छा लगता है, कहा मदन तब। तो फिर ये सारा सामान क्या है? पूछा दूसरा आदमी। ऊपर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलते ना, इसलिए खाना, रहने के लिए टेंट और इमरजेंसी में काम आने के लिए थोड़े दवाइयाँ ले जाते हैं, कहा। उनके जाने के बाद मदन, सालों से इस गांव में रह रहा हूँ, एक बार भी इस पहाड़ पे नहीं चढ़ा। इसे चढ़े तो उतनी खुशी मिलती है क्या? तो फिर मैं भी एक बार चढ़ के देखता हूँ। यूँ सोचकर कुत्ते के साथ पहाड़ चढ़ने लगा। ऐसे पहाड़ चढ़ते चढ़ते वो थक गया। उसे बहुत भूख लगने लगी और प्यास भी लगने लगी। वहाँ पर देखे तो कुछ भी नहीं था। बाप रे, बहुत भूख लग रही है। बेकार में चढ़ा, अब मैं क्या करूँ? यूँ सोचकर यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक टेंट दिखाई दिया। उसमें जाकर देखा तो एक इंसान सोते हुए दिखा। मदन जाकर सर सर कहकर उसे बुलाया। वो उठा नहीं। मदन और जोर से सर सर कहकर पुकारा। वो फिर भी उठा नहीं। ये कौन है? कुंभकर्ण के जैसे सो रहा है। सोचकर बाहर देखा तो बाहर खाना बनाने का पूरा सेटअप दिखाई दिया। वो वहाँ पर खाना बनाकर कुत्ते को खिलाकर वो भी खाया। रात हुई। वो आदमी अभी भी सो रहा था। उसे बहुत उठाने की कोशिश किया तो भी वो नहीं उठ रहा था। उसके बगल में एक दारू की बोतल दिखाई दी। उसे देखकर मदन के मन में आस जगी। वो बोतल को लेकर दारू पी गया। बाद में उस आदमी के बगल में सोकर खर्राटे मारते हुए गहरी नींद सो गया। सुबह सुबह थोड़े लोग उस टेंट के पास आकर देखे तो मदन उसके बगल वाले इंसान पे हाथ और पैर डालकर खर्राटे मारते हुए सो रहा था। ये देखकर उन लोगों को गुस्सा आकर उसे एक लात मारे। मदन उठ के बैठ गया। एक तब, कौन हो रे तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? पूछा। मदन उठ के खड़ा हो गया। मैं और मेरा कुत्ता ट्रेकिंग के लिए आए हैं जी। क्या हुआ? कहकर पूछा। एक, क्या हुआ? क्या पूछ रहे हो? ट्रेकिंग को आए हो ठीक है, मगर इस टेंट में क्यों घुसे? ये कौन है, तुम जानते हो? पूछा। मदन, ट्रेकिंग को आने के बाद बहुत भूख लगने लगी जी। इतने में टेंट दिखाई दिया तो अंदर देखा, ये सोते हुए दिखे। बहुत उठाए तो भी नहीं उठे। अंधेरा हुआ है कहकर यहीं सो गया। ये कौन है? क्यों ऐसे सो रहे हैं? कहकर पूछा। वो आदमी उसे खींच के एक मारकर, लाश सोगा नहीं तो उठकर डांस करेगा क्या? निकम्मे कहीं के। वो और मैं ट्रेकिंग के लिए आए थे, ये हार्ट अटैक से मर गया। मैं अकेला लाश को उठा नहीं पाऊंगा कहकर जाकर गांव से थोड़े लोगों को लेकर आया हूँ, कहा। बस मदन, क्या लाश है? यानी मैं रात भर एक लाश के बगल में सो गया था। बाप रे, कहकर बेहोश होकर गिर गया। मदन, हेलो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।